नमस्ते दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। आज बात करेंगे एक बहुत ही खास त्योहार की, मकर संक्रांति। यह त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन को हमारे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन है जब सूरज अपना रास्ता बदलते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस घटना को हम संक्रांति कहते हैं, जो एक नया आरंभ का प्रतीक है। इस दिन को शुभ माना जाता है और इस दिन नए काम की शुरुआत करना अच्छा होता है। खेती बाड़ी से जुड़े लोग इस दिन को विशेष महत्व देते हैं क्योंकि यह फसलों के लिए एक नया आरंभ होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तो इस दिन का और भी खास महत्व है। ये राजा इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और यहाँ के लोग इस दिन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। गंगा स्नान को इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि ये शारीरिक और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है और अपने घरों में तिल के लड्डू और खिचड़ी बनाते हैं। ये व्यंजन न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनमें पोषक तत्व भी होते हैं जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं। मकर संक्रांति के दिन ये व्यंजन हर घर में बनते हैं और सब मिलजुल कर इनका आनंद लेते हैं। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के एक खास खाने की, दही चूड़ा। यह एक ऐसा डिश है जिसको खाने में जितना मजा आता है उसे कहीं ज्यादा इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। दही मतलब दही और चूड़ा मतलब पोहा। इस दिन दही चूड़ा खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह माना जाता है कि इस दिन दही चूड़ा खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक नए शुरुआत का दिन है। यह वो समय होता है जब किसानों की फसल तैयार होती है और वो अपनी मेहनत का फल पाते हैं। दही चूड़ा भी इसी खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। चावल की नई फसल आने की खुशी में लोग दही चूड़ा बनाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटते हैं। Section 4. Family Traditions and Togetherness. Family traditions are the threads that weave the fabric of our lives, creating a tapestry of memories and shared experiences. These traditions bring us closer, fostering a sense of belonging and unity. मकर संक्रांति का त्योहार फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनाने का त्योहार है। यह त्योहार हमें एक दूसरे के साथ मिलने का मौका देता है और हमारे रिश्ते और भी मजबूत बनाता है। इस दिन सब लोग एक साथ बैठकर दही चूड़ा खाते हैं, जो इस त्योहार का एक खास हिस्सा है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लेकर अपनों के साथ वक्त बिताते हैं। तिल के लड्डू खाते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये मिठाइयां हमारे बचपन की यादों को ताजा कर देती हैं और अपने पुराने झगड़े भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये एक ऐसा पल होता है जब हम अपनी दुश्मनी को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये वो दिन है जब दूर दूर से रिश्तेदार अपने घर आते हैं और हम सब मिलकर इस दिन को और भी खास बनाते हैं। रिश्तेदारों का आना घर को खुशियों से भर देता है और साथ में त्योहार मनाते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जो इस त्योहार का एक और मजेदार हिस्सा है। पतंग उड़ाने का आनंद ही कुछ और होता है और ये बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है और घर में खुशियों का माहौल होता है। हर तरफ हंसी मजाक और प्यार भरा माहौल होता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त ही सबसे अनमोल होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हेल्थ की। आपको जानकर खुशी होगी कि दही चूड़ा सिर्फ टेस्टी ही नहीं, हेल्थी भी है। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डिजेस्शन में मदद करते हैं और चूड़ा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी इस दिन का खास महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से और सूर्यदेव की पूजा करने से साल भर अच्छा रहता है। और कैसे भूल सकते हैं हम खिचड़ी को। खिचड़ी जो सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमें बचपन की याद दिलाता है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर खिचड़ी खाते थे। मकर संक्रांति के दिन तो खिचड़ी का अपना ही स्वाद है। ये एक ऐसा दिन है जब हम सब मिलकर इस स्वादिष्ट व्यंजन का मजा लेते हैं। खिचड़ी जो एकता का प्रतीक है, हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। गरम गरम खिचड़ी, उस पे घी डाल के और साथ में नचरिया पपाद, बस क्या कहने। यह सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक रस्म है। घी की वो खुशबू और अचार का वो तीखा स्वाद, सब कुछ मिलकर एक अनोखा आनंद देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुपशुप मकर संक्रांति के बारे में।
यह त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनों के साथ वक्त बिताने का, खुशियां बांटने का। यह त्योहार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हमेशा नई शुरुआत करनी चाहिए, जैसे सूरज की पहली किरण नए दिन की शुरुआत करती है। पतंग उड़ाना नए सपनों को आसमान में उड़ाने जैसा है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि ये पल हमेशा यादगार बन जाते हैं। एक साथ मिलकर खाना, हंसना और जीवन का आनंद लेना ही तो असली खुशी है। और हमेशा हेल्थी रहना चाहिए। त्योहार का मतलब सिर्फ मिठाई और खाना नहीं, बल्कि अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। योगा और व्यायाम से हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं।